साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग इकारांत पुल्लिंग शब्द जो कवि शब्द है वह देखने के लिए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है इकारांत पुल्लिंग शब्द। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हम लोग जो क नंबर में कवि शब्द है वह देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सातों विभक्तियाँ का नाम दिया हुआ है। प्रथमा, संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि करके यहाँ पर नाम भी दिया गया है। तो मित्रों, ज़्यादा बात न बनाते हुए हम अपने यहाँ पर YouTube चैनल पर जो रूप है उनका पाठ आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। तो कविः कवि कवयः कविः कवि कवयः इति प्रथमा विभक्तिः। हे कवे हे कवि हे कवयः हे कवे हे कवि हे कवयः कविं कवि कवीन् कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभिः इति चतुर्थी विभक्तिः। कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः इति पंचमी विभक्तिः। कवेः कव्योः कवीनां कवेः कव्योः कवीनां इति षष्ठी विभक्तिः। कवौ कव्योः कवीषु कवौ कव्योः कवीषु। मित्रों, इस प्रकार यह जो 7 विभक्तियां हैं, सातों विभक्ति के अनुसार यहाँ पर रूप प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है उनके अनुसार आपके समक्ष रूप प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके समक्ष जो एक वचनम है उनके सातों रूप जो हैं यहाँ पर पहले प्रस्तुत करूँगा। तो प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। कविः हे कवे कविं कविना कवये कवेः कवेः कवौ कविः हे कवे कविं कविना कवये कवेः कवेः कवौ कवि हे कवि कवि कविभ्यां 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 कव्योः कव्योः कवि हे कवि कवि कविभ्यां 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 कव्योः कव्योः। बहुवचनम् कवयः हे कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीनां कवीषु कवयः हे कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु इति बहुवचनम्। मित्रों, यहाँ पर इकारांत कवि शब्द जो था उनके हमने रूप देखे। अब हम लोग चलते हैं कवि के समान जिन शब्दों का रूप चलता है वह शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। जिनका कवि के समान ही सेम टू सेम जो है कवि के समान रूप चलता है वह आपके समक्ष अब प्रस्तुत होने के लिए करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बाबूराम सक्सेना जी अपने पुस्तक में लिखते हैं, हरिः मुनि ऋषि कपि यति विधि मतलब अर्थात विधि का मतलब क्या है यहाँ पर ब्रह्मा, विरंची अर्थात ब्रह्मा, जलधि गिरि पहाड़, गिरि का मतलब यहाँ पर पहाड़, सप्ति मतलब घोड़ा, रवि सूर्य, वहनी मतलब आग, अग्नि इत्यादि इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप कवि के समान होते हैं। अर्थात कवि के समान इनके रूप चलते हैं। तो अर्थात कौन कौन से शब्द हो गए, फिर से सुन लीजिए एक बार। हरिः मुनिः ऋषिः कपिः यतिः विधिः विरंचिः जलधिः गिरिः सप्तिः रविः वहनी अग्निः
इतने जो शब्द हैं, जैसे कवि का रूप चला है, सेम टू सेम, समान, इनके समान, कवि के समान ही रूप चलेगा। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।